आंख बंद करके और बैठे रहते हैं। सीएमओ की तरफदारी कर रहे हैं, उनके समर्थन में लेटर जारी कर रहे हैं। हम महाना जी की इस बात से सहमत नहीं है कि जनता सीएमओ से संतुष्ट है। बीजेपी में दो फाड़ है, लड़ाई है, तो फिर वही वाली बात आ जाएगी, जहाँ पैसा है वहाँ ये सब होना जरूरी है। हॉस्पिटल में एक ईमानदारी से जो काम होना चाहिए आज की तारीख में नहीं हो रहा है, ये आम जनता भी जाती है। सोशल मीडिया पे जो लेटरबाजी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके इस प्रकरण को निपटाना चाहिए था। पब्लिकली इसको मैसेज में नहीं लाना चाहिए। जिलाधिकारी और सीएमओ का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं उनके द्वारा पत्राचार का दौर जो है वो अभी भी जारी है, कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में। हम आम लोगों से जानेंगे कि आखिर ये सीएमओ और जिलाधिकारी का जो विवाद है उसको आम लोग किस रूप में देखते हैं, क्योंकि ये जो भी अधिकारी हैं वो कानपुर की जनता के लिए समर्पित हैं। तो ऐसे में जो आम जनता है उसका क्या रुख है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, पूरा मामला आप देख रहे हैं, कई दिनों से जो है लगातार सीएमओ वर्सेस जो है डीएम का दौर चल रहा है, पत्राचार चल रहा है। तमाम बीजेपी के विधायक हैं, उनके द्वारा कई लोगों ने जो है उनके सपोर्ट में लेटर जारी किया, उसके बाद कई लोगों ने उनके विरोध पे लेटर जारी किया। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनकी भी एंट्री इस पर हो गई है। आम जनता भी लगातार, सोशल मीडिया की बात करें तो लगातार इस पर कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आम लोग क्या सोचते हैं इस तरीके के, क्योंकि जिलाधिकारी का भी कार्यकाल हो गया, इसके बाद जो सीएमओ है वो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले मैं मेडिकल व्यवस्था के ऊपर बात करूंगा। आज हमारे शहर में, कानपुर में ये स्थिति है कि कल्याणपुर हो गया या शहर का कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, नर्सिंग होम बिल्कुल परचून की दुकानों की तरीके से नर्सिंग होम खोल दिए गए हैं और वहाँ पर मरीज जो है मजबूरी में अपना जाता, मरीज लेके जाता है आदमी और उसका शोषण वहाँ होता है। पर्याप्त इलाज उसको इलाज के अभाव में और डॉक्टरों की लापरवाही से नर्सों द्वारा जो ऑपरेशन तक कर दिए जाते हैं, जिसके कारण मरीजों की मौत हो जाती है। अभी ताज़ा प्रकरण है, एक दांतों की डॉक्टर, महिला डॉक्टर ने 2 इंजीनियर जिनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना था, ट्रांसप्लांट, उसके चक्कर में उनकी जान ले ली। और ये सीएमओ हमारे जो हैं वो आंख बंद करके और बैठे रहते हैं। तो इसमें अगर कोई ये कहता है कि ये भ्रष्टाचार है, इसमें मेडिकल व्यवस्था में कोई दो राय नहीं है, हकीकत में भ्रष्टाचार है। अच्छा, मेडिकल लेकर के लगातार ये देखा जाता है कानपुर शहर में तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें आए दिन जो है कोई ना कोई मासूम की जो है जान जाती है। तो ऐसे में ये भी आरोप लगते हैं उनके साथ जो है धन की उगाही की जाती है और उसके बाद जो है लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसे में क्या कारण है जो इन पर कार्रवाई नहीं होती है और इसके बाद जो जिम्मेदार है वो जो है शांत रहते हैं? ये निश्चित है कि मतलब ये माल पहुँचाते हैं ऊपर, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। देखा ये जाता है कि मरीज मर चुका होता है और उसको आईसीयू में भर्ती करके और मरीज के परिजनों से उगाही की जाती है। ये एक केस नहीं है, अगर देखा जाए तो सैकड़ों के हिसाब से ये केस जो है आपको मिल जाएंगे हमारे शहर में खास करके। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी, उनके द्वारा जो है सीएमओ के पक्ष में जो है लेटर जारी किया गया था सबसे पहले कि जो सीएमओ है उनकी जो है कार्यशैली से कानपुर शहर की जनता है वो संतुष्ट है। उन्होंने एक लेटर जारी करके उनको कानपुर शहर में रहने के लिए कहा था मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से। तो उसको किस रूप में देख रहे हैं? हम महाना जी की इस बात से सहमत नहीं है कि जनता सीएमओ से संतुष्ट है। ऐसा कहना वो मतलब वो महाना जी हैं, वो अगर जाएंगे किसी हॉस्पिटल में तो उनके लिए पूरा हॉस्पिटल बिक जाएगा। तो अब उसके लिए क्या कहावत कही जाए, मतलब उनको इलाज प्रॉपर मिल रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनको तो जो कहा नहीं जाता है कि सावन के अंधे को, मतलब सावन में जो अंधा हुआ हो तो उसको तो हरा ही हरा दिखाई पड़ेगा।
अच्छा, तो इसमें इस तरीके के लेटर जारी किया कि इसको किस रूप में देखते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो एक सीएमओ के लिए इस तरीके से लेटर जारी करते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ने किसने लेटर जारी किया है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो लेटर जारी किया है, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? समर्थन में। हाँ, तो इस तरीके से अब उन्होंने लेटर जारी किया है, बहुत बड़े नेता हैं वो, तो अब इसकी वजह तो आप लोगों को तलाशनी चाहिए कि क्या वजह है जो मतलब वो एक सीएमओ की तरफदारी कर रहे हैं, उनके समर्थन में लेटर जारी कर रहे हैं। वो इतने बड़े नेता हैं कि मतलब उनकी बात तो हम लोगों की आवाज़ दब जाएगी, जनता की आवाज़ कौन सुनेगा। अच्छा, जिलाधिकारी जी के जो हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, उनके अभी कार्यकाल को आप लोगों ने देखा है, तमाम तरीके के जो है सोशल मीडिया कहें या पत्रकार के माध्यम से तमाम तरीके की जो सूचनाएं हैं, जो कार्य हैं, वो कहीं ना कहीं कानपुर शहर में प्रसारित किए गए हैं। तो उनको लेकर के क्या लगता है आपको, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? जो कानपुर शहर की जनता है उसको किस रूप में देख रही है? मेरा मानना है कि जिस प्रकार की कार्रवाई एक जिम्मेदार अधिकारी को लापरवाह विभागों के ऊपर करनी चाहिए, जिलाधिकारी सबसे उपयुक्त अधिकारी है हमारे यहाँ के, और वो बराबर जब से आए हैं तब से कहीं ना कहीं वो छापा डालते हैं और वहाँ की अनियमितताएं मतलब पकड़ते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं, जो कि इन विभागों पे जो लापरवाह विभाग हैं उन पे लगाम कसने के लिए इस प्रकार के अधिकारी का हमारे बीच में होना बहुत ज़रूरी है। और भी कई सारे लोग उनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी में दो फाड़ देखने को मिल रही जब से ये पूरा मैटर 5-7 दिन का समय गुजर गया है। उसके बाद लगातार जो बीजेपी की बात करें, आज समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनकी भी एंट्री इस पे हो गई है। उनका ये कहना है कि जो बीजेपी है, जो हम लोग हैं वो जनता हैं, हम लोग दर्शक हैं, और इस तरीके से जो पार्टी है, ये जो लड़ाई वो सीएमओ और वर्सेस जो है जिलाधिकारी के बीच की नहीं, ये जो है ऊपर लेवल की लड़ाई है, यानी कि जो सीएम है उनके और डिप्टी सीएम उनके बीच की लड़ाई है। किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, फार्मास्यूटिकल जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप ऐप में भी अगर जाएंगे ना तो आपको एक छोटी सी दवाई जहाँ 2 रुपये की मिलती है, तो वही आपको फार्मूला आपको 200 रुपये का भी मिलेगा। ये इतना बड़ा बिजनेस है और इसमें हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। आयुष्मान कार्ड की जो 5 लाख की योजना है, कोई भी आदमी वहाँ 5 लाख की कार्ड लेकर के अगर उसको मालूम पड़ जाता है, उसको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और एक हल्की सी इंजरी का भी बिल 5 लाख रुपए का जब तक नहीं बन जाता तब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। तो इस बिज़नेस में इतना पैसा है तो मानी हुई बात है, इसमें बहुत ऊपर तक जो है जड़ें मौजूद हैं और इनको काटना बहुत ही मुश्किल है। अब अगर औचक निरीक्षण अगर सीएमओ ऑफिस का करा गया है जिलाधिकारी द्वारा, तो सभी लोग समझते हैं निरीक्षण क्यों करा जाता है, और औचक निरीक्षण अगर उन्होंने करा है किसी के दिए, तो इसमें ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है ये भी नज़र आता है। किसी के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फार्मास्यूटिकल बिजनेस में अगर किसी ने उंगली उठाई है तो ये सही है और इसको सब जनता देखती भी है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है कि इस पर मनमानी को अगर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी ने अपना स्टेप बढ़ाया है तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और बाकी ये बीजेपी में 2 फाड़ है, लड़ाई है, तो फिर वही वाली बात आ जाएगी, जहाँ पैसा है वहाँ ये सब होना ज़रूरी है। अच्छा, क्या लगता है कि सीएमओ को लेकर के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा पत्र जारी किया गया है, जबकि मेडिकल की जो स्थिति है वो आप आम जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य मानते हैं, क्या कारण मानते हैं जो इन नेताओं को जो है इस तरीके से एक सीएमओ के लिए पत्र जारी करना पड़ रहा है? सीएमओ के पक्ष में पत्र जारी करें, सीएमओ के पक्ष में जारी करें पत्र, वो तो दिखाई दे रहा है सीएमओ में क्यों पत्र जारी करे गए हैं। पैसा पीछे बैग में तो पैसा दिखाई दे रहा है ना, और पैसा ही इन सब चीज़ की जड़ है। बहुत पैसा है साहब। जिनका पहले नर्सिंग होम एक नर्सिंग हुआ करता था, 3 साल 4 साल के अंदर उनके 4-4 नर्सिंग होम बने हुए। कोई भी हॉस्पिटल आप अगर पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देख लेंगे तो आपको खुद देखने में आ जाएगा कि हर हॉस्पिटल कम से कम 4-4 हॉस्पिटल उन्होंने अगल बगल ज़मीनें लेकर के बना दिया है। इस बिज़नेस में बहुत पैसा है। अच्छा, क्या लगता है जब कोई घटना हो जाती है तब जो स्वास्थ्य विभाग है, वो चाहे सीएमओ हो, तमाम जो अन्य अधिकारी हैं वो जागते हैं, उस पर तो कार्रवाई हो जाती है। इसके अलावा तमाम जो घटनाएं होती रहती इस पर जो है निरंकुश है सीएमओ, और इसके पहले जो है कार्रवाई नहीं होती। क्या कारण है? तमाम जो अवैध रूप से कानपुर शहर में अस्पताल हैं वो संचालित हो रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं? मीडिया
जिस चीज़ को हाईलाइट कर देती है वो केवल यहाँ की बात नहीं है, केवल एक हॉस्पिटल और किसी एक मरीज की बात नहीं है कि उसको मतलब सुचारू रूप से उसका हो जाता है। ये हर जगह होता है। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ मीडिया ने हाईलाइट कर दिया। पहले एक बोरिंग में एक लड़का गिर गया, उसके लिए अगर मीडिया ने हाईलाइट कर दिया तो वो रातों रात स्टार बन गया था, बहुत पैसा उसके पास आ गया था। मीडिया आप लोग जिसको हाईलाइट कर देते हैं वह उसी का ख्याल रखा जाता है। जहाँ पे लोग देखते हैं कि हाँ ये हमारी जो है इमेज बन रही है, वहाँ हर आदमी पहुँचता है, लेकिन पीछे किसी की नीयत नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। अगर नीयत होती तो हर आदमी आज जो हॉस्पिटल में हो रहा है वो नहीं होता। हॉस्पिटल में एक ईमानदारी से जो काम होना चाहिए आज की तारीख में नहीं हो रहा है, ये आम जनता भी जाती है, बहुत अच्छी तरीके से जानती है। बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है कि तमाम जो विभाग हैं उसमें जो है जीरो टॉलरेंस की को अपनाया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? इस तरीके का जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने ही जो है उनके विपक्ष में वोट किए हैं और उन पे जो है लेटर जारी किया है। ये भ्रष्टाचार की अगर आप बात करेंगे तो इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हैं, इतनी ज़्यादा गहरी हैं कि अभी हमारे ईमानदार बहुत कम नेता हैं यहाँ पे। जब सिस्टम इस तरीके का हो जाएगा तब भले ही हो जाए, लेकिन अभी की तारीख में तो ऐसा लगता नहीं है जहाँ पे। और फिर ये बिज़नेस ऐसा है कि यहाँ पे तो नामुमकिन सी चीज़ है, यहाँ पे रोकना बहुत ही नामुमकिन है। भ्रष्टाचार बहुत जड़ तक अंदर गहरा गया। अच्छा, आपको क्या लगता है जिला अधिकारी आपके हिसाब से बेटर हैं या सीएमओ? देखिए, जिलाधिकारी तो फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये तो सभी लोगों को दिखाई देता है। जो आदमी फील्ड में जा रहा है और औचक निरीक्षण कर रहा है तो ईमानदार कौन हुआ, इसके लिए बोलने की ज़रूरत थोड़ी ना है। और भी कई सारे लोग बात करेंगे। इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे होंगे, काफ़ी दिनों से जो है चर्चा का विषय बना है। तमाम पत्राचार का दौर जारी है, उसमें समाजवादी पार्टी की भी आज एंट्री हो गई है। बीजेपी के विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा, उनके द्वारा जो लेटर जो है सीएमओ के विपक्ष में यानी कि डीएम के पक्ष में जारी किया गया था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि जो सीएमओ है वो एक निरंकुश अधिकारी हैं। आपको क्या लगता है, एक बीजेपी विधायक वर्तमान के, उनके द्वारा इस तरीके का लेटर जारी करना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, इनका जो लेटर जारी करना है वो उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने लेटर जारी किया है। और जैसा कि सबको विदित है कि बिना धन के कोई भी कार्य किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं जाता। लेकिन आप जनता की अगर दृष्टिकोण से देखें, जनता का दृष्टिकोण तो ये है जो काम करता दिखता है वो काम करता है, और जो काम करता नहीं दिखता वो काम करता नहीं दिख रहा है। और जनता, जैसा मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सीएमओ साहब हमारे, वो भी एक शहर के बहुत अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने इस कार्य में अपने निजी स्वार्थों के कारण विफल हुए हैं। और जो औचक निरीक्षण में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने उनको सारी चीज़ें संज्ञान में ली और उसके ऊपर एक्शन लिया, उस एक्शन से तिलमिला के उन्होंने उनके सपोर्ट में जो उनके साथ वाले विधायक थे या कहीं ना कहीं उनके साथ जो जुड़े लोग थे बेहतर तरीके से, और उनकी अपनी सोच थी कि उनके सपोर्ट में सही हैं। जबकि आम जनता के हिसाब से हमारे जिलाधिकारी महोदय इस समय जो कार्य कर रहे हैं वो सबको पता है, एक बच्चा बच्चा जानता है शहर का कि जिलाधिकारी महोदय कैसा कार्य कर रहे हैं। हर फील्ड में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। एक जहाँ पे जिस लोगों की पहुंच से सुनवाई होती थी, बिना पहुंच वाले व्यक्ति की भी सुनवाई हो रही है, ये जिलाधिकारी महोदय ने इसका प्रमाण दिया है पूरे समाज को। और आप लोगों से इस चीज़ को बेहतर कोई नहीं जानता कि वो निचले स्तर पे आके, एकदम ज़मीनी स्तर पे आके हर चीज़ की जांच और हर चीज़ का कार्य कर रहे हैं। पूरा प्रकरण कई सारे दिन हो गए हैं, इसके बाद तमाम जो पत्राचार वो जारी है। क्या सोचते हैं आम लोग, कानपुर शहर की जो जनता है वो इस तरीके के जो मामले हैं उसको लेकर क्या सोचती है? जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इस तरीके लेटर जारी किया जाता है, जबकि बीजेपी के दो फाड़ में कानपुर शहर में देखी जा रही है। कुछ पक्ष में लेटर जारी कर रहे हैं, उसके बाद विपक्ष में, कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमारा सोचना तो ये है कि सोशल मीडिया पे जो लेटरबाजी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, और उसको भाजपा के जो लोगों ने जारी किया है उसको आपस में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके इस प्रकरण को निपटाना चाहिए था। पब्लिकली इसको मैसेज में नहीं लाना चाहिए। अच्छा, जिलाधिकारी के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं, और वहीं अगर सीएमओ की बात की जाए उनके कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, जिलाधिकारी महोदय जब पब्लिक कह रही है कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और सीएमओ साहब
जो अस्पतालों की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, मौतें हो रही हैं नर्सिंग होमों में, वो कहीं ना कहीं तो नर्सिंग होमों में गड़बड़ चल रहा है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ ही है कुछ। ये आम लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है, जो पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी और सीएमओ के बीच का जो विवाद है वो जो है गहराता जा रहा है। और आम लोगों का यही कहना है कि जो जिलाधिकारी हैं उनके कार्यकाल से जो कानपुर की जनता है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है। और वहीं अगर सीएमओ की बात की जाए तो मेडिकल विभाग से कानपुर शहर जो है त्रस्त नज़र आ रहा है। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।